अजीजन के तेवर खुद हेवलत बोला था वाह वाह, पर दुर्भाग्य, भाग्य थे फूटे, ना सफल हुई वो पहली जंग। पर अंत समय आने तक थे सारे वीर बहादुर संग। मंगल पांडे, तात्या टोपे, बेगम हजरत, रानी झांसी, देश प्रेम में हंसते हंसते तोपे झेली, चढ़ गए फांसी। कानपुर से इलाहाबाद और लखनऊ से दिल्ली तक की शाहराह के सारे पेड़ों पर अब हिंदुस्तानी बहादुरों के मृत शरीर झूल रहे थे। कहीं कहीं इतना रक्त बहा था कि पेड़ों पर उगे आमों का रंग पीले से लाल हो गया था और गंगा रक्तम। ये हिंदुस्तानियों की बहादुरी का सबूत था कि इतने अंग्रेज कानपुर के सती चौरा घाट पर हलाक हुए कि अंग्रेजी इतिहासकारों ने उस घाट का नाम ही मैसेकर या कातिल घाट रख दिया था। सदी बदलते न बदलते पूरे देश में शुरू हो गया था अंग्रेजी राज के खिलाफ एक नया स्वतंत्रता संग्राम। विद्यार्थी जी का प्रताप प्रेस तो हर क्रांतिकारी का घर बन गया था। वहीं मुंशी दया नारायण निगम ने अपने जमाना में कौमी तराना सबसे पहले छापा था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। एक तरफ गांधीवादी अहिंसावादी नौजवान थे तो दूसरी तरफ हमारे कानपुर में ही भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, भगवती चरण बोहरा, शचीन्द्र नाथ सान्याल, मनमथ नाथ गुप्त, बटुकेश्वर दत्त और भी न जाने कितने वीर हिंदुस्तान को आजाद करवाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे, फिर चाहे उन्हें हथियार भी क्यों ना उठाने पड़े। कानपुर के दुबले पतले कमसिन कमजोर से शिव वर्मा का डीएवी कॉलेज का हॉस्टल रूम इन सब युवा क्रांतिकारियों का केंद्र बन गया था। आखिरी शब्द दीद के काबिल थी बिस्मिल की तड़प। सुबह दम कोई अगर पालाए बाम आया तो क्या। राम प्रसाद बिस्मिल ने हम सबको पैगाम नहीं धिक्कार का थप्पड़ भेजा है। कुछ भी करके हमें उन्हें लखनऊ जेल से छुड़वाना ही होगा। हमारा पिछला मिशन भी नाकाम रहा था, बल्कि उसके बाद से तो और पहरा बढ़ा दिया है अंग्रेजों ने काकोरी एक्शन वालों पर। मुझे तो बस बता दो करना क्या है। ये बम बनाने का सामान और तरकीब है। अगर हमने बम बना लिया तो जेल की दीवार को तोड़कर उनका नक्शा पकड़ा गया और वो काकोरी कांड के जांबाजों को बचा नहीं पाए। काकोरी कांड में शामिल 4 बहादुरों राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिरी और रोशन सिंह को फांसी चढ़ा दिया गया। स्वयं महात्मा गांधी स्वतंत्रता आंदोलन के समय 7 बार कानपुर आए थे और मोहब्बतो इंकलाब के शायर, मजदूरों के हिमायती मौलाना हसरत मोहानी ने यहीं से तो देश को नारा दिया था, इंकलाब जिंदाबाद। 25 मार्च 1931 को हिंदू मुस्लिम एकता की अनोखी मिसाल कायम करते हुए प्रतापी लेखक, संपादक, अनुवादक, जननेता
श्री गणेश शंकर विद्यार्थी ने एक हिंदू मुस्लिम फसाद को रोकते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। यह श्री विद्यार्थी जैसे बलिदानियों की प्रभा का प्रताप था कि 1947 में भारत आजाद हो गया। अंग्रेजों के भारत से जाने और देश की स्वतंत्रता के बाद भी कानपुर अपनी एक अलग राह बनाता रहा। शिक्षा के मामले में कानपुर हमेशा से अग्रणी रहा है। क्राइस्ट चर्च, पीपीएन, वीएसएसडी, बीएनएसडी और डीएवी कॉलेज जैसे तमाम संस्थानों ने भारत मां का माथा ऊंचा किया है। देश और दुनिया को एकात्म मानववाद या इंटेग्रल ह्यूमनिज्म का सिद्धांत और संस्कार देने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कानपुर सनातन धर्म कॉलेज से ही स्नातक की शिक्षा प्राप्त की थी और डीएवी कॉलेज कदाचित संसार का अकेला ऐसा कॉलेज होगा जहां से किसी देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों बने हों। जब देश में नए 5 प्रौद्योगिकी संस्थान बने तो कानपुर में नींव डाली गई आईआईटी की, जो भारत ही नहीं सारी दुनिया के लिए कल्याणकारी सिद्ध हो रहा है। तांत्रिकी में HBTI, वस्त्रों के लिए टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट, चमड़े के लिए लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट और चिकित्सा के लिए गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज अपने अपने क्षेत्रों को बढ़ावा दे रहे हैं। यहां की चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर और दलहन संस्थान किसानों का जीवन बेहतर बनाने में रत है। देश के जवान भी अपनी सुरक्षा और देश की रक्षा के लिए कानपुर पर निर्भर रहते हैं। स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री, फील्ड गन्स पैराट्रूपर्स के पैराशूट्स, नेवी की मजबूत अटूट रस्सियां, अलग अलग स्थानों तापमानों के लिए जूते, सेना की वर्दी, सब कानपुर से बनकर सीमाओं तक जाते हैं। आर्मी के लिए हमने तो अपने शहर में एक और शहर बना लिया है, अरमापुर। कानपुर के औद्योगिक घरानों ने अपने शहर को बनाया और बढ़ाया है ही। इनमें से बहुत से घरानों ने कानपुर को बहुत ही नवीन पर प्राचीन भक्ति में रचे बसे मंदिर भी दिए। हमारा कानपुर लोक नाट्य नौटंकी का बहुत खास स्थान रहा है। होली का रंग बिरंगा त्योहार जब सब जगह खत्म हो जाता है तो उसके एक सप्ताह के बाद कानपुर मनाता है अपना अनोखा गंगा मेला और दूसरी होली। इसी तरह कानपुर वालों की मस्त चाल और कनपुरिया भौकाल की भी क्या बात है। खाने पीने में भी कानपुर का कोई जवाब नहीं। आज सरकार की नई नीतियों के चलते कानपुर एक नए उत्साह के साथ एक नए युग में कदम रखने को आतुर है। आज कानपुर देश का 8वां और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी कानपुर ने मेट्रो रेल, विद्युत बस, गंगा बैराज जैसी नई सहूलियतें दी हैं
तो पुराने ग्रीन पार्क को नवीली धज। स्मार्ट सिटी बनाने से कानपुर के नागरिकों को सुविधा के साथ सम्मान और स्वाभिमान भी मिला है। विकास की ओर उन्नत और विकास के लिए उद्यत जनधन देने वाले इस पुर, इस नवीन और पुरातन नगर संस्कृति के साथ आइए हम आप भी कदम से कदम मिलाकर चलने की कसम उठाएं। तभी तो बनेगा एक नया कानपुर, नया स्मार्ट सिटी, नया उत्तर प्रदेश, नया भारत देश।